अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप हजरात की खिदमत में एक तहक़ीक़ पेश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक कि दरूद शरीफ से कौन सा दरूद शरीफ मुराद होता है और इसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है। इसको बोला कुछ और जाता है और ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। इसी तरह जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो दरूद इब्राहीमी है, यानी जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है, वो सिर्फ नमाज के लिए ख़ास है, नमाज के अलावा उसको नहीं पढ़ना चाहिए या नमाज के अलग उसका विर्द नहीं करना चाहिए। और वजह ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सलात और सलाम दोनों को पढ़ने को कहा है, यानी दरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। लेकिन दरूद इब्राहीमी में सिर्फ सलात है, दरूद तो है लेकिन सलाम नहीं है। इसी तरह ये एक बहन का कमेंट था कि मैंने ये सुना है कि दरूद इब्राहीमी को नमाज के अलावा नहीं पढ़ना चाहिए। कमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसी तरह का ये सवाल। और एक और कमेंट भी आया था, एक भाई ने किया था गालिबन, उन्होंने ये कहा था कि पता नहीं मौलवी ये दरूद इब्राहीमी के बारे में क्यों इतना जोर देते हैं। ये बात उन्होंने लिखी और ये कह रहे हैं कि जबकि इस दरूद के अंदर सहाबा का तज़किरा नहीं है, सहाबा का तज़किरा नहीं है। तो ये भी हकीकत है कि दरूद इब्राहीमी में जो दरूद नमाज के अंदर पढ़ा जाता है, उस दरूद के अंदर ना तो सलाम का तज़किरा है, नहीं सलाम नहीं है, इसी तरह सहाबा का भी तज़किरा नहीं है। अच्छा, क्या इसको यानी दरूद इब्राहीमी को नमाज के अलावा नहीं पढ़ना चाहिए? इसकी क्या वजह है, असल क्या है, पढ़ना चाहिए नहीं? तो एक बेहतरीन तहक़ीक़ी गुफ्तगू तवज्जो के साथ आप सुने। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर आप अभी इस वीडियो को ना देखें, बाद में देखें, लेकिन मुकम्मल तवज्जो के साथ इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, पहले तो आप ये समझ लें कि हम और आप उर्दू के अंदर जो बोला जाता है दरूद शरीफ बोला जाता है। दरूद शरीफ, दाल पे ज़बर हम लगाते हैं, दाल ज़बरदार रावा पे शुरू दरूद और दाल साकिन फिर दरूद शरीफ, इस तरह दरूद बोलते हैं। जबकि ये असल जो है ना, असल जो तलफ़्फ़ुज़ इसका दुरूद शरीफ है, दुरूद शरीफ, दाल पे पेश है। लेकिन चूंकि बोला जाता है तो दरूद शरीफ भी बोल सकते हैं, लेकिन असल हमें पता होना चाहिए इसका नाम है दुरूद शरीफ। अच्छा, दुरूद के माने क्या है ये समझे पहले। दुरूद जो है ना, ये एक फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। दुरूद फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, ये उर्दू का या इसी तरह से अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। अरबी के अंदर जो लफ्ज़ आया है वो सलात आया है, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली, ठीक है ना। तो ये सलात, सल्ली जो तज़किरा नाम आया है, तो सलात का जो माना है वही जो इसका दूसरा माना है वो है रहमत कामिला, दुआ, और इसी तरह इस्तिग़फ़ार करना, दुआ करना। तो ये सारे माने इसके आते हैं। सलात बहुत सारे मानों में ये आता है। तो अरबी के अंदर सलात कहते हैं और सलात को फारसी के अंदर, फारसी में जो इसका लफ्ज़ है वो क्या है, दुरूद शरीफ, दुरूद है। तो ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। तो पता ये चला कि सलात और दुरूद दोनों एक ही हैं। और दूसरा एक लफ्ज़ और आता है सलात के मुकाबले में, सलाम। सलाम कहते हैं यानी सलाम पेश करना, सलामती की दुआ देना, जैसे कि हम और आप आपस में सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी सलाम भेजने का हुक्म हुआ और सहाबाए कराम सलाम भेजते थे नमाज के अंदर भी, या जब भी मुलाकात करते तो सलाम करते थे अस्सलामु अलैकुम। अब वह ज़माना तो है नहीं हमारे दरमियान, ज़ाहिरी तौर पर तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद नहीं है। मदीने में अपनी कब्र अतहर के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने उनको एक ज़िंदगी दे रखी है। तो जो शख्स भी दरूद पढ़ता है या सलाम पढ़ता है तो उसके इस दरूद और सलाम को वहाँ पहुँचाया जाता है, फरिश्ते के ज़रिए वहाँ पहुँचाते हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उस दरूद का जवाब देते हैं। और जो शख्स उम्रे के लिए या हज के तौर पर वहाँ पे जाता है, मदीने में हाजिर होता है, मक्का मदीना जाता है, जब रोज़े रसूल पर जब हाजिरी देता है तो सलाम पढ़ता है, तो उसको जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराह रास्त सुनते हैं, है ना। अल्लाह ताला ने यह निज़ाम बनाया है क्योंकि मिट्टी पर और इस ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह अंबिया की जिस्म को नुकसान पहुँचाएँ। यानी अल्लाह ताला ने
مٹی کے اوپر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں، تو انبیاء کا جو جسد اطہر ہے وہ صحیح سلامت رہتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ درود ابراہیمی کو نماز کے اندر ہی پڑھنا چاہیے، نماز کے باہر؟ تو سمجھیں، ایک تحریر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پوری وضاحت اس کے اندر آ جائے گی اور آپ ساری بات اچھی طرح سے جان لیں گے۔ دیکھیے، درود ابراہیمی یعنی نماز کے باہر پڑھنے کی بھی عادت بناؤ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا نماز کے باہر نہیں پڑھنا چاہیے، صرف نماز کے اندر ہی پڑھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، اکابرین فرماتے ہیں علماء کہ درود ابراہیمی نماز کے باہر پڑھنے کی بھی عادت بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ درود شریف ہے جو صاحب درود کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس درود کو خود پڑھا ہے اور خود بتلایا ہے کہ یہ درود شریف پڑھو، وضاحت آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے۔ جتنے بھی درود شریف ہیں، کتنے ہیں؟ بہت سارے درود شریف ہیں، سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے اور سب صحیح ہیں اور آپ جس کو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب کا جو سردار ہے، سب سے افضل جو درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں نا، تمام اعمال میں سب سے عمل بہترین جو عمل ہے نماز، اس عمل کے اندر یہ درود پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے اہم، سب سے فضیلت والے عمل کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہے اور آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور سب سے فضیلت والے عمل کے اندر یہ درود شامل ہے، اس لیے اس کو نماز کے باہر بھی پڑھنا چاہیے۔ آپ توجہ سے سنتے رہیں اور یہ بھی یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں تحفہ کیا ہے؟ خود اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے سب سے بہترین تحفہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم اور آپ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی اولاد سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو تحفہ دیا ہے ہم اور آپ کو، امت محمدیہ کو، یہ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے بدلے کے طور پر درود ابراہیمی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور حضرت ابراہیم کی آل کا نام شامل کیا گیا۔ دیکھیے تحریر آپ سنیے، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بوضاحت بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان ابراہیمی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو درود ابراہیمی کے اندر ایک تو یہ درود اللہ کے نبی نے خود پڑھنے کا حکم دیا ہے، کہ سب سے اہم عمل کے اندر یہ درود ابراہیمی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت و تعلق کی بنیاد پر اور انعام کے طور پر یعنی دعا کے طور پر ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ درود شامل کیا، اور اس کے اندر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس درود شریف کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت کاملہ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ کیسی رحمت کاملہ؟
जैसी कि तूने, कमा सल्लैता अला, जैसे कि तूने हजरत इब्राहीम पर रहमत कामिला नाजिल फरमाई थी और हजरत इब्राहीम की आलो औलाद पर रहमत कामिला नाजिल फरमाई थी। तो देखिए, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए रहमत का मुतालबा उस रहमत का किया जा रहा है जैसे कि हजरत इब्राहीम पर अल्लाह ताला ने उतारी थी। तो अब सोचिए, यानी हजरत इब्राहीम से मिल्लत इब्राहीमी से कितना गहरा रब्त है, कितना गहरा ताल्लुक है। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा हूं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि तू इनके दरमियान मेरी नस्ल से एक ऐसे पैगंबर को भेज कि जो इनको यानी कौम को जो है लोगों को हिकमत की तालीम दे, नसीहत की तालीम दे, परहेजगारी की तालीम दे। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाया और आपकी नस्ल से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा। तो ये है, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए इस दुरूद पाक को नमाज के अलावा कसरत से पढ़ना दीनी और दुनियावी फयूज व बरकत हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इस दुरूद के जरिए से पता ये चल रहा है इस गुफ्तगू से कि ये दुरूद इब्राहीमी नमाज के अंदर भी पढ़ा जाए और नमाज के बाहर भी पढ़ा जा सकता है। और एक बात याद रखें कि दुरूद इब्राहीमी में सलाम का ना होना इसकी अफजलियत को घटा नहीं सकता है। दुरूद इब्राहीमी में सहाबाए किराम का तज़किरा ना होना इसकी अफजलियत को कम नहीं कर सकता है, घटा नहीं सकता है। दरूद इब्राहीमी तमाम दुरूदों से अफजल है वे इस वजह से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद पढ़ने का हुक्म दिया। एक सही बुखारी और मुस्लिम में इस वाक़ये से देखिए एक हदीस शरीफ आप सुने, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरूद शरीफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ने का हुक्म कब दिया और कैसे दिया और इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी फजीलत कैसे है। बात थोड़ी लंबी तो हो रही है लेकिन बहुत कीमती बात है, तवज्जो के साथ आप सुने, इंशाअल्लाह सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। सही बुखारी के अंदर और मुस्लिम शरीफ के अंदर जो हदीस की बड़ी किताब हैं, इन तमाम किताबों में दूसरी किताबों में भी यह हदीस आई है। क्या है? हजरत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, यानी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, और ईमान वालों को हुक्म दिया जा रहा है सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत कामिला यानी दरूद भेजो और ज्यादा से ज्यादा तस्लीमा सलाम भेजो। तो जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि इस आयत में हमें दो चीजों का हुक्म दिया गया है, यानी उम्मत को, एक सलात का और दूसरे सलाम का। सलाम का तरीका तो हमें मालूम हो चुका है, सलाम का सहाबा इकराम फरमा रहे हैं कि जो सलाम का तरीका तो हमें मालूम हो चुका है, सलाम कैसे भेजना है। यानी नमाज के अंदर पढ़ा जाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह, यह सलाम है। ठीक है, तो सहाबा इकराम पूछ रहे हैं कि हम सलात किस तरह भेजें, दरूद कौन सा पढ़ें। तो जवाब देखें, सलाम का तरीका तो हमें मालूम हो चुका है, आप सलात का यानी दरूद का तरीका भी हमें बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्फाज कहा करो। कौन से अल्फाज? जो दरूद इब्राहीमी है, ये अल्फाज बताए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये अल्फाज जो हैं दरूद इब्राहीमी के, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद बतलाए, खुद पढ़े, और नमाज के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ने का हुक्म दिया, और यही अफजल और बेहतर है। दरूद शरीफ नमाज में कोई और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यह दरूद पढ़ना ज्यादा अफजल और बेहतर है। और यह भी याद रखें कि सलात के बहुत सारे माना आते हैं, यानी दरूद के कई सारे माने आते हैं। कहा है, जैसे कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर आया ना, एक सलात आया है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इसमें सलात जो है वो नमाज के माने, सलात नमाज को भी कहते हैं, और सलात के माना दुआ के भी आते हैं, मग़फ़िरत के भी आते हैं, इस्तिग़फ़ार के भी आते हैं, रहमत के भी आते हैं, बहुत सारे माना होते हैं। तो इसी को कहते हैं से फसल्लि लिरब्बिका वनहर, यहाँ पर जो मुराद है सलात से नमाज है,
कि आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, वनहर नहर कीजिए, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी जगह कुरान करीम में आया है इन्ना सलातका सकनुल लहुम, और यहां पर जो है वह दुआ के लिए है, दुआ के लिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबाए किराम के लिए दुआ करना उनके लिए सुकून का बाइस है। कुरान करीम में फरमाया इन्ना सलातका सकनुल लहुम, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबाए किराम के लिए दुआ करना सहाबाए किराम के लिए सुकून का बाइस है। तो दुआ यहाँ सलात से मुराद यहाँ दुआ है, तो कहीं पर सलात से मुराद नमाज है, कहीं पर दुआ है। इसी तरह खुलासा ये निकलता है कि लफ्ज सलात को फ़कत दुरूद के माने में मुनहसर करना दुरुस्त नहीं है। तो इस गुफ्तगू से अंदाज़ा ये हो जाता है कि जो दरूद इब्राहिमी है वह नमाज के अंदर जो पढ़ा जाता है, नमाज के अंदर भी उसको पढ़ सकते हैं, नमाज के बाहर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, रही सलाम के बाद, तो सलाम हम नमाज के अंदर भी पढ़ते हैं, और अगर आप कोई और दरूद शरीफ भी पढ़ना चाहें अपने दिल की तसल्ली के लिए इतनी वजाहत के बावजूद, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है, कोई मना नहीं है। जैसे कि बहुत सारे दरूद, या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, इसको आप गुनगुना सकते हैं, या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। इसके अंदर सलात भी है, सलाम भी है। और सहाबाए किराम को अगर आप शामिल करना चाहते हैं, आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आलो औलाद को और तमाम मुमिनून को शामिल करना चाहते हैं, एक बेहतरीन दुआ दुरूद ये भी है, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक, इसमें सलात भी है, सलाम भी है और बरकतें भी हैं, बारिक का लफ्ज भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाई व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिही। इसमें सहाबाए किराम का नाम भी आ गया, और जो आपके इत्तिबा करने वाले हैं अतबाई, उनका नाम भी आ गया, व अस्हाबिही, और इसी तरह व अज़वाजिही, आपकी जो बीवियां हैं उम्महातुल मुमिनीन, उनका नाम भी आ गया, उन पर भी रहमत कामिला नाज़िल हो, व ज़ुर्रिय्यातिही, और आपके आलो औलाद का भी तज़किरा इसके अंदर आ गया। तो ये कितना बेहतरीन दुरूद शरीफ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे दुरूद शरीफ हैं, तो आप कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सोचना, ये नज़रिया रखना, खुलासा ये है कि ये नज़रिया न रखें कि दरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज के लिए है, नमाज के अलावा इसको नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नमाज के अलावा भी इसको पढ़ सकते हैं। मैंने एक रिवायत आपके सामने पेश करी थी ना, उसके अंदर नमाज का तज़किरा नहीं है। जब सहाबाए किराम ने ये पूछा कि हम दरूद कौन सा पढ़ें, तो अल्लाह के नबी ने दरूद इब्राहिमी बतलाया। उसमें यह नहीं कहा, यह लफ्ज़ है ही नहीं कि नमाज के अंदर ये पढ़ना है या नमाज के बाहर इसको नहीं पढ़ना है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो नमाज के बाहर भी इसको पढ़ सकते हैं। और खुलासा ये है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से पढ़ें, और इस चीज़ पर तवज्जो ना दें कि हम नमाज में पढ़ें या नमाज के बाहर पढ़ें, ये पढ़ें या नहीं पढ़ें। दुरूद शरीफ आप पढ़ें, बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा रब्बे ज़ुल जलाल अमल की और इस बात को समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।